कोरोना काल में तमाम चीजें ऑनलाइन ही हो रही है। युवाओं ने ट्विटर के जरिए ही आंदोलन करने की ठानी और आज ये आंदोलन बृहद रूप ले लिया है। 5 लाख लगभग अब तक ट्वीट हो चुके हैं। जिस जगह से ये ट्विटर हैंडल जारी है और जहां विद्यार्थी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उसी जगह पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। ईटीवी भारत की टीम पहुंची है। हमारे साथ है देवेंद्र नाथ है, उसके बाद उनके सहयोगी जितने साथी हैं वो भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात आपको मैं दिखा दूं कि पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से एक आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा है और ये कह सकते हैं वार रूम है। पढ़ाई के साथ साथ ये विद्यार्थी आंदोलन को भी जारी रखे हैं। मैं अपने कैमरे के जरिए से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ किस तरह ट्विटर हैंडल के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को ट्वीट किया जा रहा है और लगातार उन्हें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो उनसे मांग कर रहे हैं कि झारखंड में रोजगार की जरूरत है। देवेंद्र, आपसे बात करने की हम बात करना चाहते हैं। क्या वजह रहा कि आपने ऑनलाइन तरीका अपनाया और ये जो अभियान है ये लगातार चल रहा है? जो बेरोजगार युवा है झारखंड के, वो शामिल हो रहे हैं आपके इस अभियान में। देख, कल से जो हम लोग का हैच झारखंडी युवा रोजगार मांगे जो ट्विटर हैशटैग का महाअभियान चल रहा है, ये देश का ऐतिहासिक महाअभियान साबित हुआ। लगभग 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं मात्र एक दिन के अंतर्गत। ये 14 दिन तक चलेगा। ये सिंहासन हिल जाएगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगर छात्र के साथ अन्याय किया तो, क्योंकि छात्र इसको महज वोट देकर के मुख्यमंत्री नहीं बनाए थे। इनको बहुत आशा उम्मीद और विश्वास के साथ प्यार दिया, वोट दिया और अपना आत्मसम्मान दिया था कि हमको रोजगार मिलेगा, बशर्ते क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपका एक वोट से पहले साल में 5 लाख स्थानीय युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। ये उनका मैनिफेस्टो का है। उसके बाद जैसे ही चुनावी चला तो सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। उसके बाद जब ये दुमका उपचुनाव हुआ तो मार्च तक 15,000 युवाओं को देंगे नौकरी, इस तरह का वादा किया। फिर 2021 का पहला जब 1 साल बीत गया हम तो फिर उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 नियुक्तियों का साल होगा। मैंने इस तरह से जो है कि बार बार ठगते जा रहा है, जबकि 6,64,565 पद खाली है विभिन्न जगह पे। तो ये नया तो नौकरी दे नहीं रहे हैं, लेकिन सरकारी विभाग में जो 6,64,565 सीट खाली है वो भी नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारा अधिकार है, इसीलिए हम लोग सड़क से सदन तक बहुत लड़ाई लड़ा। अब ट्विटर का एक हम लोग आंधी और एक महाआंदोलन परिवर्तन का सब युवाओं को जोड़ करके एक, क्योंकि सब लड़का रोड पे नहीं उतर सकते हैं, इसलिए पढ़ पढ़ के अपना आंदोलन में योगदान दे, इसके लिए हम लोग ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन महाअभियान शुरू किए हैं। और ये सरकार को चेतावनी है, क्योंकि आपका घोषित वर्ष है कि नियुक्ति का वर्ष होगा 2021। सर, ये 6ठा महीना हो गया, अब 6 महीना वक्त मैंने बचा हुआ है। तो इसीलिए आपका वादा को हम लोग अंतिम संस्कार के रूप में ये कर दे रहे हैं और जो है कि एक बहुत बड़ा इसके बाद मैंने आंदोलन होगा और सिंहासन इसको खाली कराने का छात्र लोग इनके मांग करेंगे। जाहिर सी बात है, नियुक्तियों का वर्ष है और सभी युवा एक साथ सड़कों पर उतर नहीं सकते हैं। कोरोना काल भी है और ऐसे में सीएम जो है हमारे हेमंत सोरेन, वो लगातार ट्विटर में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने उन्हीं का रास्ता अपनाया है उन तक पहुंचाने के लिए। भैया, आप बताएंगे किस चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं और कितनी परेशानी है झारखंड में रोजगार हासिल करना? देखिए सर, फिलहाल तो मैं जेपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैं क्वालिफाई भी किया था, लेकिन सरकार रोज छात्रों को जिस तरह से हताशा कर रहा है ना, इससे मन टूट गया है और कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि अब आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि सरकार मजबूर कर दे रहा है। एक तो एक उम्र सीमा गुजर जा रही है, तो इससे अब हम लोग का उम्र में कटौती नहीं करेगी सरकार। साफ साफ शब्दों में टेट पास हैं, नेट JRF पास हैं, बहाली नहीं कर रही है, पूरा अंदर से टूट गए हैं। घर का आदमी बीमार पड़ रहा है, माँ बाप हम लोगों पर कयास बैठाया हुआ है कि मेरा बेटा रोजगार करके आएगा और हम लोगों का भरण पोषण करके हमारा परिवार को अच्छी तरह से चलाएगा। लेकिन हम लोग इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोगों को रोजगार दीजिए, अन्यथा हम लोगों को मार दीजिए। हम लोग तो उम्मीद लगाए के रखे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब सुनने में आता है कि हेमंत है तो हताशा है, क्योंकि हम लोग हार चुके हैं। अब आपसे विनय करते हैं, अनुनय करते हैं इस भैया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि आप लोग रोजगार दीजिए, अन्यथा हमें मार दीजिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप सुन रहे हैं ना विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? हेमंत है तो अब हिम्मत नहीं है, हताशा है।
विद्यार्थी अभ्यर्थियों के बीच में एक ऐसा हताशा आ गया है रोजगार को लेकर, अब ये लोग आत्महत्या के लिए सोच रहे हैं। ये सोचनीय चीज है राज्य सरकार के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। और भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारियों में जुटा है, उनसे जानेंगे। भैया, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और क्या जरूरत पड़ गई कि अब आंदोलन में आप लोग को उतरना पड़ा, और भी एक अलग तरीके से? सर देखिए, इसमें उतरने का मुख्य कारण तो रहा, देखिए जो भी वैकेंसी जो वादा की थी सरकार, वो तो उसमें निखर नहीं रहे हैं, पहली बात। फिर हम लोग जो यहाँ आए हैं, हम लोग को घर द्वार से भेजा गया है, पूरा गरीब परिवार से दिया जाता है, महीना में 3000 2500 इसी से गुजारा का पड़ता है, इसी से हम लोग यहाँ व्यतीत करते जीवन। लेकिन जो सरकार में जो आशा थी कि हम लोग को नौकरी मिलेगी, इस आशा से घर से भेजा भी था, लेकिन जो आशाएं थी वो निराशा में बदलते हुए हम लोग को लग रहा है, क्योंकि सरकार ना तो वैकेंसी निकल रही है और ना निकलने की आशा में लग भी रहा है। यानी घर से आंदोलन चल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन भी जारी है। सरकार को ये बताने की कोशिश भी हो रही है कि हम तैयार हैं आंदोलन के लिए भी, और हम तैयारी भी कर रहे हैं। आप जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद है, उन्हें जल्द से जल्द भरें ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। आप बताएंगे, आप कहाँ से हैं? हम सर बुंडू से हैं और अभी 4-5 साल से रांची आए हुए हैं, बस JSSC JPSC यही सब का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कभी वैकेंसी निकलता है, फिर कैंसिल कर देता है फॉर्म भरने के बाद। यही स्थिति अभी झारखंड में बना हुआ है सर। अभी तो वर्तमान में क्या तैयारी करें समझ में नहीं आता है सर। इतना पैसा चला गया है कि कुछ बोलने के लिए नहीं माँ बाप को बोल सकते हैं। क्या करें सर, ऐसा स्थिति आ गया है, बताइए सर। इसीलिए अभी ऑनलाइन हैशटैग कर रहे हैं। हेमंत सरकार को अगर किसी तरह से हम लोग का बात अगर हेमंत सोरेन तक पहुंच जाएगा और हमारा बात अगर सुन के अगर कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी समस्या का हल करेंगे, यही उम्मीद में बस लगे हुए हैं सर। उम्मीद जारी है अभ्यर्थियों का कि कहीं ना कहीं नियुक्ति वर्ष जो है, हेमंत सोरेन ने जो घोषणा किया है 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, और इस वर्ष विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। क्या भैया आप बताएंगे, क्या स्थिति है झारखंड की? क्या लगता है, रोजगार की आशा खत्म हो गई यहाँ से? आशा तो हम लोगों को लगता है कि अब धीरे धीरे खत्म होती ही जा रही है। कितने इतने दिन से आस लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोगों की नियुक्ति जितना जल्द हो सके करे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, हम लोगों की उम्र गुजरती जा रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब हम लोग को रोजगार मिलना मुश्किल है, क्योंकि हेमंत सरकार इस पर कुछ पहल ही नहीं करते हैं। उनको कुछ भी बोला जाता है तो अपने विद्यार्थियों के प्रति कुछ उनमें रुचि दिखाई नहीं दे रही। इससे हम लोग में बहुत ही हताशा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में इस वक्त लगभग 6 लाख से अधिक जो पद हैं विभिन्न विभागों में, रिक्तियां हैं, वो है। और अभ्यर्थी इसी आस में लगातार तैयारियों में जुटा है कि नियुक्ति वर्ष की जो घोषणा की गई है, नियुक्ति वर्ष की घोषणा के तहत उन्हें नौकरियां मिलेगी, विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन ना तो राज्य सरकार और विभिन्न विभाग इस ओर ध्यान दे रही है, और ना ही जिस कदर प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी बेरोजगारों का एक फौज खड़ा हो रहा है, इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी यानी मुख्यमंत्री जी, ध्यान से सुनिए ये अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। पहले ये कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब ये कह रहे हैं हिम्मत है, माफ कीजिएगा, हेमंत है तो हताशा है। सहयोगी परमानंद के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, ETV भारत, रांची।